सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आइए वचन में हम लोग चलते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय का 15। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। आइए इस वचन को सुनते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचनों को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि प्रभु तुम्हें एक सहायक दे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन सहायक रहे? सदा रहे? पवित्र आत्मा। मैं प्रभु से प्रार्थना करती कि प्रभु हमें भी और हम सबको परमेश्वर अपनी सहायक दे। जब कहीं जाते तो कहते प्रभु अपनी सहायता और मदद दे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, क्योंकि हम सब आपकी आज्ञाओं को माने जो आपने हमें चुना है। पिता से विनती करते हैं कि पिता मुझे एक सहायक भेजे जो सर्वदा हमारे साथ बना रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि वह ना तो उसे देखा है और ना उसे जाना है। मेरे प्रियो, सत्य की आत्मा परमेश्वर ने दिया है। उसको ना आप जान सकते हैं और ना समझ सकते। वही समझ सकता है कि जो परमेश्वर को जानता है, जो प्रभु को मानता है, वही जान सकता है कि सत्य की आत्मा क्या है। हालेलुया। तुम उसे जानते हो। यहाँ पे कहता है जिसे संसार नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो उसे देखा है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा और वो तुम्हारे में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास मैं आता हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। हालेलुया। थोड़ी देर, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि थोड़ी देर रह गया, अभी तुम मुझे देखोगे। जो प्रभु को जानता है वो मुझे देखेंगे और जो नहीं जानता वो नहीं देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। यहाँ पे कहता है तुम भी मेरे साथ जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ। हालेलुया। उस दिन तुम मुझे, किस दिन की बात कर रहा हो? उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। यानी पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ और पिता के में है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है जिसके पास मेरी आज्ञा है जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर को मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रभु कहता है ना, वही मुझसे प्रेम करता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो परमेश्वर के वचन को जानता है। हालेलुया। वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेंगे।
जो हम प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर यहोवा से भी प्रेम करते हैं। वो मुझसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करते हैं और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। हालेलुया। कौन कहा प्रकट करूँगा? प्रभु यीशु कहे मैं उसको प्रकट करूँगा, मैं उसके ऊपर प्रकट करूँगा। क्या? पवित्र आत्मा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है? अब एक चेले ने पूछा, प्रभु क्या ऐसी चीज़ है जो तू हम पे प्रकट करना चाहता है, हमारे ऊपर करना चाहता है और संसार पर नहीं? अब चेले ने पूछा, प्रभु कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे ऊपर प्रकट करेगा और वो ऊपर नहीं करेगा? यीशु ने उसको उत्तर दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा। यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरे वचनों को मानोगे। हालेलुया। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। मेरा पिता क्या करेगा? उससे प्रेम रखेगा। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। कह रहा हम उसके पास आएंगे। जो मुझसे प्रेम करेगा तो वो क्या करेगा? मेरे पास आएगा, मैं उसके पास जाएंगे। इसी तरह प्रभु यीशु कहता है, जो मुझ पे विश्वास करता है, मुझसे प्रेम रखता है, तो मैं उसके पास जाऊंगी और वो मेरे पास आएगा। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। अब यहाँ पे कह रहा है, जो वचन को नहीं मानता है वो पिता को नहीं मानेगा, और जो वचन को मानता है, सुनता है, वो मेरे पिता का भी मानेगा जिसने मुझे भेजा है। प्रभु ने जिसे हमें भेजा है आपके पास, जो आपको प्रभु का वचन बता रहे हैं। वचन बता रहे तो आप समझ रहे, सुन रहे, और नहीं सुनेंगे तो नहीं पिता को मानेंगे, नहीं वचन को मानेंगे, नहीं आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रखते हुए तुमसे कहा है। ये बातें आपको बताया है, आपके पास रखते हुए कहा है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सहायक क्या है? हमारा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सहायक हमारा पवित्र आत्मा है, पिता मेरे नाम से भेजेंगे। हालेलुया। पिता क्या करेंगे? मेरे नाम से भेजेंगे। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। पिता जब भेजेगा पवित्र आत्मा तो सारी बातें वही सिखाता है। हमें बोलने का तरीका सिखाता है, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बात करो। हालेलुया। अब यहाँ पर कहता है बोलने वाला नहीं परंतु मैं हूँ। अपना मुख खोल, और जो जब तू बोलेगा तो मैं बोलूँगा। हालेलुया। वह सब तुम्हें सिमरण कराएगा, याद कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ये कौन कह रहा? प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जैसे संसार देखता है मैं तुम्हें नहीं देखता। जैसे संसार देखता है वैसे हमारा पिता नहीं देखता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ पे कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना तुम डरो। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ। आपने सुना है कि प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। प्रभु कहा फिर आऊँगा। किससे कहा? चेलों लोग से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो
इन बात से आनंदित होते। कह रहा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी बातों में खुश होते, आनंद मनाते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। मैं पिता के पास जाती हूँ क्योंकि मुझसे बड़ा कौन है? पिता है। हालेलुया। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह देता हूँ। ये बातें जो बताई जा रही है, प्रभु यीशु कहता कि मैं अब पहले से भी आपको ये बातें बताया है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। जब आपका काम हो जाए तब प्रभु पे विश्वास करो। यहाँ पे कहता है मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा। प्रभु कहता है अब तुम्हारे साथ इतनी बहुत बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का क्या है? सरदार आता है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु पे अधिकार किसका होगा? कोई का नहीं। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। इसलिए होता है कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलो। हालेलुया। यहीं पे हम वचन को समाप्त करते हैं। पढ़े जाने सुनो। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।